नमस्कार। देसी हम में सुनाएंगे गणेश जी की सकट चौथ की व्रत की कहानी। तो सुनिए, जो कि हमारे यहाँ व्रत के दिन कही जाती है। दो भाई थे, एक अमीर था, एक गरीब था। छोटा भाई गरीब था, तो छोटे भाई की बीवी जो थी वो बड़े भाई के घर काम करने जाती थी और साथ ही साथ जो आसपास के जितने भी घर थे उसमें झाड़ू पोछा करती थी और जो भी वहाँ से कमाई होती थी उससे अपना घर चलाती थी और काम आते थे उसके वो पैसे। तो गरीब होने के साथ साथ पर दिल की वो बड़ी अमीर थी, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है, एक छोटा बच्चा गांव में भूखा घूम रहा था, सबसे खाने को मांग रहा था। उसको कहीं भी खाना नहीं मिला। फिर वो देवरानी के घर आया। उस बच्चे ने आवाज़ लगाई, कोई खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है, कोई खाना दे दो। देवरानी आई घर के बाहर और देवरानी ने उन्हें बिठाया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था, तो खाने में उनके घर गुड़ तिल की पिन्नी बनी हुई थी, बथुए के लड्डू बने थे, बच्चों के लिए भी रोटी बनी थी, वो भी रखी थी। तो उन्होंने जो रखा था गुड़ तिल की पिन्नी, बथुए के लड्डू, वो खिला दिया। तो उन्होंने कहा, मैया मुझे तो और भूख लगी है। तो उन्होंने जो बच्चों के लिए रोटी सब्जी रखी थी वो भी खिला दी। उन्होंने सारा खाना बच्चे ने खा लिया। अब बच्चे ने कहा कि मुझे तो नींद आ रही है, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? तो देवरानी बोली कि मेरे पास तो अच्छे बिस्तर है नहीं, एक टूटी खटिया फटी दरी है, चाहो तो उस पे सो जाओ, मैं बिछा देती हूँ। बच्चे को क्या चाहिए था, बच्चा उस पर सो गया। बीच रात में बच्चे की नींद खुली तो बच्चे ने उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, मुझे तो बहुत सारी पॉटी आई है, मैंने इतना खाना खा लिया, तो मैं कहाँ करूँ पॉटी? तो देवरानी ने कहा, इतना बड़ा घर है, अपना ही तो है, डरने की क्या ज़रूरत है, कहीं भी पॉटी कर लो रात में, मेरे यहाँ कोई टॉयलेट तो बना नहीं है। तो बच्चे ने पूरे घर में थोड़ा करके आंगन में पॉटी कर दी। पूरे घर में पॉटी हो गई। फिर बच्चा आया, उसने कहा, मैं धोऊं कैसे? तो देवरानी बोली, मेरे माथे से पोंछ दो। बच्चे ने पोंछ दिया। देवरानी सो गई और उनको लगा बच्चा भी सो गया होगा। अगले दिन जब उठे बच्चे उनके आए कि अम्मा कि पूरे घर में पता नहीं कुछ चुप रहा है, आंगन में कुछ कंकड़ जैसे पड़े हैं और अम्मा तुम्हारा माथा भी जो है ना वो सुनहरा हो रहा है। देवरानी उठी, उन्होंने देखा घर में जहाँ जहाँ बच्चा पॉटी करके गया था वहाँ खूब सारा सोना हीरे चांदी हो गए। देवरानी खूब अमीर हो गई। उन्होंने कहा, अरे ये तो लगता है साक्षात गणेश जी पापा आए थे हमारे घर में। अब उनका इतना सारा जितना सोना इकट्ठा करा उन्होंने, जितने उनके घर में हंडिया बर्तन परात जितने भी थे सब भरते जाएं। वहाँ पर जेठानी इंतज़ार कर रही हैं काम पे कि आई क्यों नहीं अभी तक भैया, सारा काम फैला पड़ा है। जेठानी का इतनी इंतज़ार करते करते थक गई कि वो पहुंची देवरानी के घर कि भाई तुम काम पे नहीं आई, आज तो आधा दिन निकल गया। तो देवरानी ने सारी कहानी अपनी जेठानी को सुनाई कि ऐसे ऐसे एक बच्चा आया और ऐसे उसने कहा मैं भूखा हूँ, हमने खाना खिलाया ये वाला, फिर उसको हमने सुला दिया ऐसे दरी बिछा के और फिर उसको पॉटी आई, हमने कहा जहाँ उसने जितनी बातें थी उसने सारी अपनी बता दी उन्हें। तो जेठानी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा, अगली बार हम भी ऐसे ही करेंगे, कोई आएगा तो। अगली बार सकट चौथ का दिन आया, वो बच्चा गया जेठानी के घर दस्तक देते हुए कि भूख लगी है, खाना दे दो। जेठानी तो अमीर थी बट चालाक बड़ी थी, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए तो खूब मालपुए मेवा और खीर पकवान बनाए। बट देवरानी की बात सुन चुकी थी, तो उन्होंने जब वो बच्चा आया भूख लगी है तो उसको वही तिल के लड्डू बथुए के लड्डू और रोटी खिला दी। बच्चा समझ रहा है इनकी चालाकी। फिर बच्चे ने वैसे ही कहा कि भाई हमें तो नींद आ रही है। तो अपने बच्चे तो उनके इतने बढ़िया पलंग है, उन पे सुलाए अच्छे गद्दों पे, इसके लिए वही टूटी खटिया और दरी बिछा दी, क्योंकि वो देवरानी से सुन के आई थी। तो सो गया जी बच्चा। अब बच्चे ने फिर वही कहा कि मुझे तो पॉटी आई है।
तो इनके घर में तो टॉयलेट भी था, बट इन्होंने कहा जाओ आंगन में कर लो पार्टी। बच्चा कराया आंगन में पार्टी। सुबह इनके बच्चे उठे तो गिरते गिरते बच गए आंगन में। इन्होंने कहा अम्मा हमारा तो पूरा आंगन फिसलना हो रहा है, पता नहीं क्या, और बदबू आ रही पूरे आंगन में पॉटी जैसी, क्या हो गया। ये उठी, इन्होंने देखा तो पूरे आंगन में पॉटी 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 हो रही थी। इन्होंने कहा फिर बच्चों से कि ऐसे ऐसे तुम्हारी चाची ने हमें बताया था और हमने वैसे ही करा। तो फिर एक आकाशवाणी हुई, गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा अच्छा तुमने तो खूब झूठ बोला, वो जो तुम्हारी जेठानी थी वो तो भली थी, अच्छे दिल की थी, साफ दिल था उसका, तुम्हारे पास तो इतना कुछ सब कुछ था, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा करा। तुम्हारी जेठानी के पास जितना था उसने मुझे सब दे दिया। तो गणेश जी भगवान, जैसे तुमने उस देवरानी का घर भरा, ऐसे सबका घर भरना और सबकी रक्षा करना। तो ये कहानी यही ख़त्म हुई। इससे हमें शिक्षा मिली कि हमको बहुत झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम इस लायक हैं कि हम किसी को कुछ दे पाएँ तो हमें ज़रूर देना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।